आज मैं पंडित सतीश कुमार द्विवेदी आपके समक्ष एक ऐसा एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर इत्यादि को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी नित्य क्रिया सही नहीं है, और डॉक्टर भी आजकल के ऐसे हैं, जब पेशेंट इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर 5,000 के जगह पर 25,000 का खर्च करवाते हैं, और जहां 25,000 में इलाज हो जाने वाला है वहां 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च कराते हैं। इसी रेशियो में डॉक्टर खर्च कराते हैं। जहाँ 1-2 टेस्ट की आवश्यकता है वहाँ 6, 7, 8 टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं। खुद के दिमाग का प्रयोग और अनुभव का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ मशीन के सहारे इलाज करते हैं, जिससे पेशेंट के परिजनों का जेब कटता है और वे और भी अधिक एक पेशेंट के साथ साथ उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी दुखी हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज बताने से पहले मैं कुछ टिप्स बताना चाह रहा हूं जो काफ़ी शिक्षाप्रद है, जिसे आप अपने जीवन में उतार कर हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। पहला टिप्स है जो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी बंधु को नहीं पता हो। जैसे समय पर भोजन करना, समय पर जगना, समय पर सोना, और अपने नित्य क्रिया को नियमित रूप से समय पर रखना। लेकिन सबसे मुख्य चीज है कि आप प्रयास करें कि 10 बजे रात्रि तक सो जाएं और सुबह सूर्योदय के थोड़ा पहले जग जाएं। यह जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे सुबह में जगें। और अभी विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग वॉक करने के लिए ना जाए। और मेरा तो एडवाइस है कि आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में आजकल मॉर्निंग वॉक में ना जाएं, किसी भी सीजन में, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन आ चुका है। पहले का युग नहीं है कि देवता मुनि घूमते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से सूर्योदय के पहले का समय बहुत स्वच्छ और पवित्र माना जाता था। आजकल यह वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्म मुहूर्त में टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, और आजकल हमारे देश में या दुनिया में रात्रि में भी गाड़ियां चलती है, जिसके कारण पोल्यूशन पैदा होता है। पेड़ पौधे भी रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। इसलिए बंधुओं, कभी भी आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं तो सूर्योदय के जस्ट बाद जाएं और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जाएं, तब वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। सूर्योदय से पहले मॉर्निंग वॉक नहीं करें, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात कि यदि आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को कान में 3 बार लपेटें और तब जो है मूत्र का निष्कासन करें। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तब भी कोई सूती के धागे को 3 बार कान में लपेटें और मूत्र का त्याग करें। इससे क्या होता है, धागे को 3 बार लपेटने से पैरालिसिस मारने का खतरा नहीं रहता है, और पेशाब शरीर से क्लियर निकलता है, कंप्लीट निकलता है। दूसरी बात कि जब आप पेशाब करके आते हैं या बाथरूम करके आते हैं तो तुरंत
पानी नहीं पिए, तुरंत जो है भोजन नहीं करें, कम से कम 20 मिनट का अंतराल रखें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें या नाश्ता करें। दूसरी बात, प्रयास करें कि भोजन करने के आधे घंटे बाद पानी पिए। भोजन करते समय पानी न ग्रहण करें। भोजन के पहले यानी कि पूर्व में पानी पी सकते हैं, भोजन स्टार्ट करने से पहले या नाश्ता स्टार्ट करने से पहले, लेकिन भोजन के उपरांत भूल करके भी पानी न पिए। इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो जाएगी, गैस्ट्रिक की समस्या हो जाएगी, आपके शरीर में एसिड ज़्यादा निकलेगा। और फिर अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इत्यादि को ठीक रख सकेंगे। तो आप भी ये करने से पहले आप अपने आराध्य देव को याद कर लें और सर्वप्रथम गणेश जी का 1 मिनट के लिए ध्यान कर लें। ओम गणनंतवा गणपतिर्हवामहे प्रियनंतवा प्रियपतिर्हवामहे। ओम गजानी गर्भधमा त्वं जनित्वं ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदित्ताय नागोनाय श्रुतियगे विभूषिताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंग ओम गंग ओम गंग। उसके बाद आपके जो भी आराध्य देव हैं, जिन्हें आपने आराध्य देव बनाया है, उनका 1 मिनट के लिए ध्यान कर ले। जैसे मेरे तो आराध्य देव बजरंगबली है, वीर महावीर जी है, मैं उन्हें 1 मिनट के लिए याद करता हूँ। उसके बाद मैं अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होगा। ओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभो। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली की जय, श्यावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ काली की जय, माँ दुर्गा की जय, श्यावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। बंधुओं, अब मैं एक्सरसाइज को प्रारंभ करने जा रहा हूँ जिससे तत्काल फायदा आपको यह महसूस होगा कि यदि आपके सिर में दर्द है तो आप कभी भी कहीं भी इसे चेयर पर बैठे हुए भी कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। और परमानेंट लाभ के लिए आप एक नियत समय बनाएं जब आपका पेट खाली हो। यह जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग टाइम में ही करें, इवनिंग में भी कर सकते हैं, नून टाइम में भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पेट आपका जब खाली हो तभी इस एक्सरसाइज को करें, भरे हुए पेट में एक्सरसाइज नहीं करें। सबसे पहले आपको बंधुओं इस उंगली के अग्रभाग को अपने नाखून से दबाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 से 7 मिनट का यह एक्सरसाइज है जिसे आप आजमा कर देखें कि आपको तत्काल अगर आपके सिर में दर्द है तो इस एक्सरसाइज को करने के 10 मिनट 8 मिनट बाद ही जितने देर में एक्सरसाइज समाप्त होगा, तुरंत आपको एहसास होगा, तरोताजा आप महसूस करेंगे और आपके सिर का दर्द गायब हो जाएगा। अगर नियमित करते हैं तो 1 महीना में आपके शरीर में काफी परिवर्तन महसूस होगा, काफी अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। इसे आप अपना आजमा करके देख लें।
इस रिंग फिंगर के सबसे अग्र भाग को अपने नाखून से दबाना है। उसके बाद फिर जो है बस ज़्यादा नहीं 10 से 20 सेकंड दबाइए, फिर इसको दबाइए। इसके अग्रभाग को बंधु आप दबाते रहें, ठीक है। इसको दबाइए, ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। आप वीडियो को छोड़ कर ना जाएं। फिर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अत्यंत शिक्षाप्रद, जिसमें कि शारीरिक शिक्षा का ज्ञान भी मिलेगा आपको, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान भी मिलेगा। ये सब शिक्षाएं आपको मिलेंगी। मेरा सोचना यह है कि जो साधु संत जो है गुफाओं में रहते हैं और साधना करते हैं, वे स्वयं के लिए साधना तो करते हैं, स्वयं मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, किंतु उससे समाज को तो लाभ नहीं होता है। तब वे ऐसे साधु संत तो उस सामान्य व्यक्ति की तरह हो गए, या हम कह सकते हैं कि उनसे भी नीचे हो गए, जो कि पैसे कमाते हैं और स्वयं का एवं अपने परिवारजनों का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि वैसे साधु संत जो गुफा में छुपे हुए हैं, साधना में लीन हैं, वे स्वयं का कल्याण तो करते हैं किंतु समाज का कल्याण नहीं करते हैं। दोस्तों, साधु का अर्थ ही ये नहीं होता है कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिए, कंठी माला धारण कर लिए और साधु बन गए। साधु तो आप अपने मन से बन सकते हैं, अपनी आत्मा से बन सकते हैं। साधु का अर्थ होता है जिसका मन शांत हो, जिसका मन विचलित नहीं हो, जिसके अंदर जो है अच्छाइयाँ भरी हुई हो, जिसके अंदर सुविचार भरे हुए हो, जिसकी सोच पॉजिटिव हो, जो निगेटिव नहीं सोचे, जो हृदय से प्रसन्न रहता हो, जिसका जो जीवन सुखी हो। एक सुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी बना सकता है। एक परमानंद की प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही दूसरे को परमानंद की प्राप्ति करा सकता है। जैसे कि एक जलता हुआ दीपक से ही हम दूसरे दिए को जला सकते हैं, अगर बुझे हुए दिए से किसी अन्य दिए को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे अंदर ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो हम उस शक्ति और सामर्थ्य से समाज की भलाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास भी अगर कुछ नहीं है, न शिक्षा है, न सामर्थ्य है, न शक्ति है, न बाहुबल है, हमारा ही मन अगर शांत नहीं है, हमारा ही मन अगर स्थिर नहीं है, तो फिर हम कैसे दूसरों को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की भलाई कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि हमारी ज्ञान इंद्रियाएं हमारे बस में रहे और हमारा मन शांत हो, हम स्वयं समर्थवान बने, स्वयं जो है विचारवान बने, हमारा दिमाग स्वयं सुविचारों से भरा हो, तभी हम अपने आसपास के लोगों को भी सुखी जीवन दे सकते हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, मैं यह कहना चाहूँगा कि आप भी अपने शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाएं कि ताकि समाज की भलाई कर सके। आप ध्यान दीजिए इस एक्सरसाइज पर। जब दाएं हाथ के 5 उंगलियों का हो जाए तो फिर बाएं हाथ से रिंग फिंगर से शुरू करना है। देखते जाइए, किनारे को दबाना है। इसका तत्क्षण आपको फायदा महसूस होगा और यदि आप इसे नियमित करते हैं तो अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी और आपका किडनी लीवर भी सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। आपको कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी जो है किडनी या लीवर में इन्फेक्शन नहीं होगा और लीवर फैटी की समस्या भी नहीं होगी, गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। आप इसे आजमा कर देखें और इस चैनल पर मुझे बताएं। एसके द्विवेदी रिलीजियस एंड एजुकेशनल चैनल पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्सरसाइज से आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप धर्म का अनुपालन करें किंतु धर्म के पचड़े में न पड़े। मेरे कहने का मतलब अंधविश्वास में न पड़े। ये नहीं है कि अपने सारे कार्यों को छोड़कर केवल भक्ति भावना में ही लग जाएं और परिवार का परित्याग कर दें।
ये मेरा सोचना और मेरा कहना नहीं है, बंधुओं ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर लिटिल फिंगर को ऐसे इसके सबसे आगे वाले भाग को, अग्र भाग को अपने नाखून से दबाना है। तुरंत आपको फायदा महसूस होगा, इस बात की गारंटी है। और यदि आप नियमित करेंगे तो कभी आपको लीवर और किडनी की समस्या नहीं होगी, कभी आपको जो है अपेंडिक्स नहीं होगा, या कभी जो है जो पथरी की स्टोन की समस्या होती है वह समस्या कभी भी आपको नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है, इसे आप आजमा कर देखें बंधुओं। फिर जो है ये थंब है, थंब के अगले भाग को प्रेस करना है अपने नाखून से, ठीक है। उसके बाद बंधुओं फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इस यहाँ जो ज्वाइंट है ना इस फिंगर का, रिंग फिंगर का, इस ज्वाइंट के ऊपर दबाना है आपको, ज्वाइंट पर दबाना है। इसे आप ध्यान से देखें, समझें और तुरंत लाभ होगा आपको प्रतिदिन का। फिर नेक्स्ट जो मिडिल फिंगर है उसके ज्वाइंट को आप प्रेस करें, ठीक है। ज्यादा देर नहीं, 10-20 सेकंड, 25 सेकंड, देखिए आपको अत्यंत लाभ होगा। इसे दबाएं। ये सब का संबंध जो है किडनी, लीवर और आपके ब्रेन से भी है। इससे अत्यंत लाभ होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। इसे देखें, इसे दाबते रहें। फिर यहाँ भी थंब के जगह जो ज्वाइंट है यहाँ भी दबाना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ से फिर शुरू करना है। बंधुओं ध्यान से देखिए, जो ज्वाइंट है ज्वाइंट पर आपको दबाना है, अत्यंत इसका लाभ मिलेगा। ध्यान से देखें, कुछ समझ में आएगा। फिर इसके ज्वाइंट को जहाँ जुड़ी हुई है, दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, जहाँ आपको सॉलिड महसूस हो रहा है, दो हड्डियों का जोड़ जहाँ है वहां आपको दबाना है। 10-20 सेकंड दबाना है बस। इसको दाबिए, फिर यहां से ऐसे दाबते रहें, ठीक है। उसके बाद आपको बंधुओं क्या करना है कि फिर इसको दबाना है, यहाँ दबाना है, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का प्रेशर देना है। कभी भी आपके सिर में दर्द होता है, कोई दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको विशेष जरूरत है, नवरत्न तेल है उसे आप लगा लें, अन्यथा जो है ये एक्सरसाइज को कर दे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तब इस एक्सरसाइज को करें, कहीं भी है, ऑफिस में है या किसी भी कार्य में है, थोड़ी देर कहीं पर बैठ करके इसे आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पेट आपका पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहे, हल्का भोजन रहे, पेट में कोई बात नहीं है, खाली पेट कर सकते हैं, इसे ज्यादा लाभ होगा। इसको दबाना है, अपने दोनों थंब से इसे दबाना है। उसके बाद ऐसे करना है, ध्यान दीजिए बंधुओं, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको इस नोज का जो सबसे एबव पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको दबाना है, ऐसे दोनों अंगूठे से दबाना है। बंधुओं ध्यान दीजिए, इसको दाबना है। फिर आपको क्या करना है, जहां शिखा होता है उस शिखे पर अंगूठे से मारना है, शिखे से अंगूठे पर मारना है। 20 से 25 सेकंड इस पर मारिए। यह एक्सरसाइज संजीवन बूटी के समान है।
अपने आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन को ठीक रखने के लिए यह रामबाण दवा है, संजीवनी बूटी है, किसी बड़ी औषधि से कम नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप करके देखें। फिर आपको जो है यहाँ मेडुला जो है, देखिए ये जो है गड्ढा, जहाँ गड्ढा होता है उस गड्ढे पर आपको दाबना है। ध्यान दीजिए, इस गड्ढे पर आपको दाबना है, ऐसे ऐसे। ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है ऐसे बैठ जाइए 2-4 मिनट के लिए। बस ये आपका दोनों पंजा जो है ये सटा होना चाहिए पैर का, और ये दोनों घुटने आपस में सटे होने चाहिए। इस आसन पर आप बैठ जाए। इस ऐसे तो आप प्रत्येक भोजन के बाद, मील के बाद आप हमेशा 10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। आप नियमित करेंगे, अगर पहले से आपको एसिडिटी है तो वह समाप्त हो जाएगा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका सुधर जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बंधुओं आप ध्यान दीजिए, इस आसन पर बैठ जाइए। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। ऐसे तो रात्रि के समय भी इसको कर सकते हैं। बैठने वाला जो ये आसन है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप महसूस कीजिए कि आपका दिमाग अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं, फ्रेश महसूस हो रहा है कि नहीं। कभी भी आप ऑफिस में रहते हैं, आप थके हो मादे होते हैं, या आपको नींद आने लगती है, या आपकी आंखें दुखने लगती है, तो उसका उपाय है कि आप ऐसे ऐसे दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर ले। आंखों को राहत मिलेगी। बस 2 बार ऐसे कर ले। उससे भी नहीं तो आपके पास यदि समय है तो अपने दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से आंखों को दबा करके 2 मिनट के लिए आप शांतचित्त रहें। आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा। हो संभव हो तो 5 से 10 मिनट भी रख सकते हैं, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। ऑफिस में हैं तो लगातार काम न करें, हर आधा घंटा 1 घंटे पर अपने शरीर के पोजीशन को चेंज करें और खड़े होकर के थोड़े गर्दन को हिला लें। खड़े होने का भी समय नहीं है, बैठे बैठे भी कुर्सी पर आप अपने गर्दन को थोड़ा हिला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। आपके शरीर में अगर दर्द हो जाता है, इससे क्या होगा, आपको कभी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं होगी। जो गर्दन में दर्द होने लगता है या माइग्रेन की समस्या भी नहीं होगी। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताया दोस्तों, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। कट करो, कट करो।